मूवी की शुरुआत में हमें 3000 साल पहले का ग्रिप्स दिखाया जाता है। ग्रिप्स इजिप्ट की राजधानी हुआ करती थी। वही इंगोटैप नामक का एक पादरी था। वो मुर्दों में जान डालने की कला बखूबी जानता था। फिरौन की एक माशूका थी जिसका नाम अनक-सुनामुन था। फिरौन के अलावा अनक-सुनामुन को हाथ लगाने की इजाजत और किसी को नहीं थी। पर फिरौन का पादरी इंगोटैप और अनक-सुनामुन एक दूसरे से प्यार करते थे। अनक-सुनामुन चुपके से इंगोटैप से मिलने के लिए मकबरे में आती है, पर फिरौन अनक-सुनामुन के पीछे पीछे आता है, लेकिन इंगोटैप धोखे से फिरौन को मार देता है। अनक-सुनामुन इंगोटैप से वादा लेती है कि तुम मुझे फिर से वापस जिंदा करोगे, और अपने आप को खंजर से मार देती है। राजा के वफादार इंगोटैप का पीछा करते हैं, पर इंगोटैप वहाँ से भाग जाता है। बाद में इंगोटैप कुछ गद्दारों की मदद से अनक-सुनामुन की लाश को चुरा लेता है, और इस लाश को लेकर इंगोटैप रेगिस्तान की गहराई में मुर्दों के शहर में ले आता है, जिसका नाम था हमुनात्र, जहाँ मिस्र के शहजादों को दफनाया जाता था और जहाँ मिस्र का कीमती खजाना भी रखा हुआ था। इंगोटैप अनक-सुनामुन की लाश को जिंदा ही करने वाला था। तब तक फिरौन के वफादार इंगोटैप को पकड़ लेते और उसे होमदाई की सजा सुनाते। दरअसल इंगोटैप और उसके वफादार इंसानों को जिंदा मम्मी बनाने की सजा सुनाई जाती है। कई हजार सालों तक कई देश की सेनाएं इस हमुनात्र के धरती के लिए लड़ते रहे, और इस बात से वो अनजान थे कि धरती के नीचे क्या दफन है। लेकिन बादशाह के वंशज आज भी इस जगह की वफादारी कर रहे हैं। अगले सीन में हमें मूवी का मेन कैरेक्टर ओकोनल को दिखाया जाता है। वो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन उसके सारे दोस्त लड़ाई हार जाते और ओकोनल वहाँ से भाग जाता है। अब हमें 3 साल बाद का कायरो शहर दिखाया जाता है, जहाँ हमें एवलिन दिखाई जाती है। वो लाइब्रेरी में काम कर रही होती है, और काम करते हुए वो गड़बड़ी कर देती है और सारी लाइब्रेरी तहस-नहस कर देती है। तभी एवलिन का भाई लाइब्रेरी में आता है और एक अनोखी चीज को दिखाता है। एवलिन उस चीज को देखती है। दरअसल वो चीज एक चाबी होती है, और उस चाबी के अंदर एक नक्शा होता है, और वो नक्शा होता है हमुनात्र का, जिसे मुर्दों की नगरी भी कहा जाता है। एवलिन उस नक्शे को लाइब्रेरी के इंचार्ज को दिखाती है, पर वो उस नक्शे को जला देता है। बाद में एवलिन का भाई एवलिन को बताता है कि वो अनोखी चीज उसने एक आदमी से चुराई है, और वो जेल में कैद है। बाद में एवलिन और उसका भाई ओकोनल से मिलने के लिए जेल जाते हैं और उससे घुमा फिरा के सवाल पूछने लगते हैं, पर ओकोनल कहता है कि तुम यहाँ पे हमुनात्र के बारे में पूछने के लिए आए हो। एवलिन उसे हाँ कहती है। ओकोनल एवलिन को जेल के नजदीक बुलाता है और जबरदस्ती किस करता है। बाद में ओकोनल को फांसी देने के लिए ले जा रहे होते हैं। एवलिन पैसे देकर ओकोनल की जान बचाती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एवलिन का भाई और ओकोनल हमुनात्र जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब ये सारे लोग हमुनात्र जा रहे होते तभी इनकी मुलाकात कुछ अमेरिकी आर्कोलॉजिस्ट से होती है। वो भी हमुनात्र जा रहे होते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग रेगिस्तान में खड़े होते हैं। दरअसल सूरज की पहली किरण जब तक हमुनात्र पर ना पड़े तब तक हमुनात्र दिखाई नहीं देता, और थोड़ी देर में हमुनात्र में दाखिल हो जाते। हमुनात्र में दाखिल होने के बाद ये सारे लोग अपनी अपनी खोज शुरू कर देते। सारे लोगों को हमुनात्र में खजाना और कीमती चीजों का शौक होता है, लेकिन एवलिन यहाँ पे खुफिया काले जादू की किताब ढूंढने आई होती है। दरअसल एवलिन को मिस्र की खुफिया बातों में काफी दिलचस्पी होती है। अब ये सारे लोग यहाँ पे खोज और खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई करते हुए एवलिन को एक मकबरा दिखाई देता है। इस मकबरे में पिछले 3000 साल से कोई भी दाखिल नहीं हुआ है। दरअसल ये नेपच्यून कमरा था, यहाँ पे मम्मी बनाई जाती थी। आगे चलते चलते हाथ में मशाल लिए अंदर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पे एक भूत दिखाई देता है और खुदाई को लेकर उनके बीच झगड़ा हो जाता है। लेकिन तभी एवलिन की नजर भूत के नीचे तहखाने पर पड़ती है, और एवलिन कहती है कि हम यहाँ पर खुदाई करने के लिए आए हैं। वो आगे कहती है कि आप यहाँ खुदाई करें, हम दूसरी जगह पर खुदाई करते। और एवलिन ओकोनल और उसके भाई को लेकर तहखाने की ओर निकल पड़ते। नीचे तहखाने में आकर एवलिन और ओकोनल खुदाई करने लगते। खुदाई करते हुए उन्हें वहाँ पे एक ताबूत मिलता है। वो सारे लोग ताबूत को खोलने की कोशिश करते, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो सारे लोग भागते हुए बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जो अमेरिकी लोग थे जिन्होंने जो मजदूर लाए हैं, उन मजदूरों की त्वचा गल गई है, क्योंकि उन्हें भी एक ताबूत मिला है, और उस ताबूत के अंदर उन्हें काले जादू की किताब मिलती है, और उस ताबूत के अंदर नमक की भाप थी, इसलिए उनकी त्वचा गल गई है। आगे हम देखते हैं कि ये सारे लोग खंडर में टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं। तभी एवलिन का भाई अपने अमेरिकी भाइयों से शराब चुरा कर लाता है और पीता है। वो शराब एवलिन और ओकोनल भी पीते हैं, पर एवलिन को वो शराब कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है। एवलिन ओकोनल के नजदीक आती है। वो दोनों किस कर ही रहे थे कि तब तक एवलिन सो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ लोग आकर इन सारों के ऊपर हमला कर देते और इनकी सारी चीजें तहस-नहस कर देते और उन्हें आगाह करते कि ये जगह छोड़कर निकल जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दरअसल ये सारे लोग बादशाह के वफादार वंशज होते और ये यहाँ पे हमुनात्र का खजाना और आधी चीजों की रखवाली कर रहे होते। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एवलिन उस ताबूत को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुल नहीं पाता। तभी एवलिन का भाई
एवलिन को एक चीज देता है। दरअसल ये वही चीज है जो ओकोनल से एवलिन के भाई ने चुराई थी और जिसमें हमूनात्र का नक्शा था। वो चाबी होती है और उस चाबी से ताबूत खोलने की कोशिश करते हैं और ताबूत खुल जाता है। लेकिन जिस ताबूत में जो मम्मी होती है वो अब तक गड़ रही होती है। एवलिन ने अब तक ऐसी मम्मी नहीं देखी थी क्योंकि ये मम्मी लगभग 3000 साल पुरानी होती है। एवलिन कहती है कि ऐसी सजा सिर्फ बादशाह से बगावत करने वालों को ही दी जाती थी और इस चीज का इतिहास में जिक्र नहीं है। बाद में एवलिन, ओकोनल और एवलिन के भाई ये सारे मकबरे से बाहर आते हैं। बाहर आने पर एवलिन उन अमेरिकी आर्कोलॉजिस्ट के पास काले जादू की किताब देखती है और कहती है कि ये एक खास चाबी से ही खुलता है। बाद में एवलिन ओकोनल के पास जाती है और कहती है कि उसे उस मम्मी के ताबूत से मांस खाने वाले कीड़ों के कंकाल मिले और इन कीड़ों ने उस मम्मी को बड़े आराम से खाया है। बाद में सारे सोने के लिए निकल पड़ते हैं। रात के वक्त एवलिन चुपके से अमेरिकी आर्कोलॉजिस्ट से वो काले जादू की किताब को चुरा लेती है क्योंकि जिस चाबी से वो ताबूत खुला था उसी चाबी से एक किताब भी खुलेगी और एवलिन उस किताब को पढ़ने लगती है। अचानक से हवाएं चलने लगती है और डरावनी आवाज सुनाई देती है। सारे लोग उठ जाते हैं। जो अमेरिकी आर्कोलॉजिस्ट होता है वो जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें इसे नहीं पढ़ना चाहिए और किताब छीन लेता है। लेकिन तब तक जो मकबरे में एवलिन को मम्मी मिली थी वो वापस जिंदा हो जाती है। सब डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी एक अमेरिकी भागते भागते गिर जाता है और उसका चश्मा गिर के टूट जाता है। वो जोर से आवाज देता है पर उसके लिए वहाँ कोई नहीं रुकता। थोड़ी देर में वहाँ पे जिंदा हुई मम्मी आती है और उसकी जुबान और आंखें नोच लेती है। दरअसल जिन्होंने काले जादू की किताब का ताबूत खोला इन सबको मारकर ये मम्मी अपना पूरा शरीर बनाएगी। आगे एवलिन, ओकोनल और एवलिन का भाई भाग रहे होते लेकिन रास्ते में एक भूचाल आ जाता है और रेत के अंदर से मांस खाने वाले कीड़े बाहर आने लगते। ये वापस भागकर एक जगह पर छुप जाते लेकिन एवलिन गलती से खुफिया दरवाजे से कहीं और पहुंच जाती है। एवलिन डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी उसे वहाँ पर अमेरिकी दोस्त मिलता है। एवलिन उसके पास जाती है लेकिन जैसे ही एवलिन उसे देखती है वो डर के मारे चिल्लाती है क्योंकि उसकी आंख और जुबान कट गई होती है। और जैसे ही एवलिन पीछे देखती है तो वो मम्मी एवलिन के पीछे ही खड़ी होती है। वो एवलिन से कहती है कि मुझे जगाने के लिए शुक्रिया अनक सुनामुन। एवलिन बहुत डर जाती है। उतने में वहाँ पे ओकोनल और एवलिन का भाई और कुछ अमेरिकी लोग आ जाते हैं। ओकोनल भी मम्मी को देखकर घबरा जाता है और जोर से चिल्लाते हुए मम्मी के ऊपर फायरिंग करने लगता है और वहाँ से बाहर की ओर भागने लगता है। भागते हुए इनके सामने 10-12 लोग बंदूक लेकर खड़े होते हैं। दरअसल ये बादशाह के वंशज होते हैं जो एक दिन पहले इन सबको आगाह करके गए थे कि यहाँ से चले जाओ, पर इन सारों ने इनकी बातें नहीं सुनी। आगे ओकोनल कहता है कि मैंने उस मम्मी को मार दिया, पर वो बादशाह का वफादार वंशज कहता है कि वो नहीं मरा। वो कहता है कि तुमने उसे जगा कर एक ऐसे घटनाक्रम को जन्म दिया है कि अब उसे रोकना नामुमकिन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अमेरिकी खंडरों में गुम हो जाता है और वो मम्मी उसे पकड़ लेती है। ये सारे लोग इजिप्ट के शहर कायरो चले जाते हैं यहाँ से भागने के लिए, पर एवलिन कहती है कि हमने उसे जगाया है तो हम ही उसे मारेंगे। इस बात पे ओकोनल और एवलिन में थोड़ी बहस हो जाती है और ओकोनल वहाँ से गुस्से में बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हमें मास्क पहने हुए एक आदमी को दिखाया जाता है और उस आदमी के साथ वही अमेरिकी आदमी होता है जो हमूनात्र के खंडर में गुम हो गया था। दरअसल वो अमेरिकी उस मम्मी का गुलाम हो गया था और काले जादू की किताब वाला मकबरा जिसने खोला था उन सबके शरीर को नोचकर अब ये मम्मी अपना पूरा शरीर बनाएगा और इस सब कार्य में वो अमेरिकी उस मम्मी की मदद कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि ओकोनल और एवलिन का भाई शराब पी रहे थे, पर शराब पीते हुए अचानक से शराब और पानी खून में तब्दील हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो मम्मी इनके पीछे पीछे कायरो आई हुई है। ओकोनल भागते हुए एवलिन के पास चला जाता है और कहता है कि वो मम्मी यहीं पर है। आगे हम देखते हैं कि बादशाह के वफादार वंशज एक जगह इकट्ठे होते और वो बात कर रहे होते। तब एवलिन बताती है कि वो जागने के बाद सबसे पहले उसने अनक सुनामुन को पुकारा। दरअसल इस मम्मी का नाम इंगोटैप है और इन्होंने कसम खाई थी कि इंगोटैप को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं होने देंगे, लेकिन तुम सब ने के पर पानी फेरा दिया। और वो कहता है कि वो मम्मी एक मौत का सौदागर है, अब ना जाने कितनी जानी जाएगी। आगे ओकोनल पूछता है कि उसे बिल्लियाँ क्यों नहीं पसंद। उस पर उसे बताता है कि बिल्लियाँ अंधेरे दुनिया की रखवालदार होती है। जब तक इंगोटैप अपना पूरा शरीर वापस नहीं बनाएगा तब तक बिल्लियों से डरेगा। इंगोटैप के खौफ से सारे लोग अब इंगोटैप के गुलाम हो चुके थे और सब लोगों में डर का माहौल था। बाद में इंगोटैप एक एक करके संदूक खोलने वाले लोगों को मारकर अपना शरीर पूरा बना लेता है और इस सब में उसका साथ वो अमेरिकी देता है और इंगोटैप एवलिन को लेकर वापस हमूनात्र चला जाता है। यहाँ पर वो एवलिन की
बलि देकर अपने माशूका अनोख सुनामू को जिंदा करने वाला था। ओकोनल, एवलिन का भाई और बादशाह का वंशज, एवलिन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और इनकी मदद करता है विल्सन। ये ओकोनल का दोस्त होता है और उसके पास प्लेन होता है और वो इन सारों को हमोनात्र लेकर जा रहा होता है। उधर इंगोटैप और एवलिन हमोनात्र पहुंच जाते हैं और इनके साथ वो अमेरिकी गद्दार भी होता है। आगे ओकोनल और उसकी टीम भी हमोनात्र पहुंच जाते हैं। इंगोटैप इनके प्लेन को देख लेता है, इसलिए इंगोटैप अपने जादू से रेगिस्तान में एक रेत का तूफान लाता है और इनके प्लेन पर हमला करता है। उस रेत के तूफान में इंगोटैप का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो अपने रेत के मुंह से उन्हें निगलने की कोशिश करता है, पर ओकोनल को बचाने के लिए एवलिन इंगोटैप को किस करती है और तूफान रोकने की कोशिश करती है। तूफान रुक जाता है, पर प्लेन में रेत घुसने के कारण प्लेन क्रैश होता है। ये सारे बच जाते हैं, पर पायलट विल्सन शहीद हो जाता है। आगे इंगोटैप एवलिन को लेकर मकबरे में चला जाता है। इस बार ये सारे मकबरे अलग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे सारा मिस्र का हजारों साल पुराना खजाना नजर आ रहा था। ओकोनल और उसकी टीम भी मकबरे में दाखिल होती है। इंगोटैप अपने वफादार गुलामों की मम्मी को जिंदा करता है और ओकोनल की टीम को मारने का आदेश देता है। उधर ओकोनल भी इतना सारा खजाना देखकर आश्चर्यचकित होता है। ओकोनल और इंगोटैप के गुलाम के मम्मी में लड़ाई हो रही होती है। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एवलिन को बांधकर एक ताबूत के ऊपर सुलाया था और उसके बाजू में अनक सुनामुन की मम्मी होती है। इंगोटैप मंत्र पढ़ रहा होता है और एवलिन को खंजर से मारने ही वाला होता है, पर तब तक एवलिन का भाई वहाँ पर आ जाता है और जोर से चिल्लाता है और कहता है कि उसे एक सोने की किताब मिल गई है। एवलिन कहती है कि वो किताब को पढ़ो, इस किताब से ही तुम इंगोटैप को मार सकोगे। एवलिन का भाई किताब पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते ही कुछ और मम्मी जाग जाती है और वो सारी मम्मी बादशाह की वफादार होती है। वो मम्मी अनक सुनामुन को मार देती है। फिर ओकोनल और इंगोटैप में लड़ाई होती है। एवलिन का भाई किताब पढ़कर इंगोटैप को फिर से पाताल में भेज देता है और इंगोटैप मर जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।